गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी राज एकेडमी पर स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु, जो बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी एवं सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 51 क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लास्ट में कि आपके 51 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? समुद्र की से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। तो इसका अपना राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जो शीत ऋतु आती है उसके अंदर पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है? इसका मुख्य कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो अपना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेतीला धरातल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन से कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश अवस्थिति, देशांतरी अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावत विशेषताएं। तो इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखो, 1 2 3 2 3 4। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। ये तीनों इसके मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी स्थिति बनती है? वायुतापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। विषमता मतलब अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें अपने को राइट बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखो, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, यानी जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है राजस्थान में, उस बारिश को क्या कहा जाता है? माघा, वृष, मावट, रपसा। तो अपना राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मावट। यानी जो राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? स्वर्ण बूंदे भी कहा जाता है, यानी गोल्डन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? यानी जो ये मावट होती है शीतकाल में, उसका मुख्य कारण क्या है? तो देखो, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा?
अपना राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल की वरदान मानी जाती है? यानी जो मावठ होती है राजस्थान में, वह कौन सी फसल के लिए वरदान साबित होती है या वरदान माना जाता है? तो गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए। तो अपना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? यानी मावठ से लाभ नहीं मिलता है, वो कौन सी फसल है? गेहूं है, चना है, सरसों है, कपास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, कपास। क्यों? क्योंकि कपास खरीफ की फसल है और ये जो तीनों है ये तीनों रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ आता है राजस्थान में, जो वर्षा होती है वो कौन से महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त में, अप्रैल और मई में, सितंबर और अक्टूबर में, दिसंबर और जनवरी में। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 4, दिसंबर और जनवरी में जो ये पश्चिमी विक्षोभ आता है उससे वर्षा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। जो वर्षा ऋतु होती है उसके अंदर जो मानसून की हवाएं होती है उसकी दिशा कौन सी होती है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्वाई से तात्पर्य है। पूर्वाई किसे कहते हैं? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है, हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यानी हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसकी अवधि कौन सी होती है? जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, मई से अगस्त। तो अपना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? यानी जो ग्रीष्मकालीन में यानी गर्मियों में जो बारिश होती है उसकी जो मानसूनी पवनें हैं वो किस महासागर से आती है? तो देखो इसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2, हिंद महासागर से आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागरीय शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी जो अरब सागर की शाखा है वो अधिक कौन सी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी अरब सागर जो शाखा है वो देखो इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र या दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? यानी जो राजस्थान में कम वर्षा होती है अरावली के कारण है, तो उसकी ऐसी कौन सी स्थिति है जो अपने राजस्थान में वर्षा कम होती है? तो इसका देखो मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका मानसून के समानांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी ऐसे कौन से जिले हैं जो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा,
भरतपुर तथा करौली। तो ऐसे कौन से जिले हैं वो है बांसवाड़ा और झालावाड़, यानी झालावाड़ तथा बांसवाड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस दिशा या डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, यानी राजस्थान में वो कौन सी दिशा है जिसमें क्या होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है यानी वृद्धि होती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अपना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, वह बताना है जिसमें औसत वर्षा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो देखो इसमें भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, झालावाड़ में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। उसमें तो जिला पूछा था, इसमें क्या पूछा है, स्थान, कौन से स्थान पर होती है। तो माउंट आबू में, फोराट पठार पे, फलोदी में, फतेहपुर में। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू में सर्वाधिक यानी वर्षा होती है। स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, यानी ऐसी कौन सा क्षेत्र है जिसकी जलवायु बहुत ही आर्द्र है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, सिरोही है, बीकानेर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। तो देखो इसका राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, यहाँ दूरी लिखा हुआ है। माउंट आबू में मानसूनी हवा का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, या माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो अपना इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी जो माउंट आबू है उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित यानी सबसे ऊंचा स्थित है, इसलिए यहाँ का तापमान क्या होता है और की तुलना में क्या होता है, कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, यानी जो 1000 मिलीबार की जो रेखा है वो जुलाई के महीने में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। सिरोही, चित्तौड़, कोटा, पारा, जालोर, पाली, अजमेर, करौली। उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, यानी जो ये 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है जुलाई महीने में सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। जो 999 मिलीबार की समरेखा है वो कहाँ से गुजरती है। बाड़मेर, नागौर, चूरू से, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से, यहाँ पे गंगानगर से, जालोर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, जालोर, पाली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सबसे कम वर्षा वाला जिला है, यानी कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। तो वो कौन सा जिला है जिसमें अधिकतम विषमता देखी जाती है, पाई जाती है। और देखो बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर में सबसे अधिक विषमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान की
किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? श्रीगंगानगर में, चूरू में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो इसका अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? कौन से महीने में सबसे कम दैनिक तापांतर पाया जाता है? जनवरी और फरवरी में, मई एवं जून में, जुलाई एवं अगस्त में, अक्टूबर एवं नवंबर में। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जुलाई और अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? यानी वाष्पीकरण की और वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है वो सर्वाधिक कौन जिले में होती है? गंगानगर में, कोटा में, डूंगरपुर में या जैसलमेर में। तो अपना इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर में सर्वाधिक दर होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, तो जो राजस्थान है अपना उसमें औसत वर्षा कितनी होती है? 89.5 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर, 45.3 सेंटीमीटर। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 57.51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा है, यानी जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है वह समरेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की, 150 सेंटीमीटर की। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जो 50 सेंटीमीटर की रेखा है वह राजस्थान को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? यानी कम होता है कौन सी दिशा में होता है? वह दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो वर्षा है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, यानी जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर जो रेतीला मैदान उसकी पूर्वी सीमा किससे निर्धारित होती है? 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो इसका अपना ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? यानी जो अपना राजस्थान रेतीला शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क मैदान, उन दोनों को कौन सी रेखा है जो दोनों को अलग करती है? 10 सेंटीमीटर की है, 50 सेमी की है, या 75 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान के कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? यानी जो ये 50 सेंटीमीटर की रेखा है इसके पश्चिम में कौन कौन से जिले स्थित है ये बताना है अपने को। तो देखो, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, इसके जो पश्चिम में स्थित है वो बताने के कौन कौन से जिले स्थित है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी चूरू और हनुमानगढ़ स्थित है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी या वर्ष में की गई थी? जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो, 2013, 2016, 2018, 2019।
तो इस पुनः इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती है? यानी सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पर आती है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, गंगानगर में। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 यानी गंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है, लगभग 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी लू शब्द से क्या तात्पर्य, यानी लू किसे कहते हैं? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा, जल राशि से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो अपना इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। जो राजस्थान में मई जून में आंधियाँ चलती है उनके लिए कौन कौन से कारण है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना देखो 1 एवं 3, 1 2 3, 1 एवं 2 या केवल 1 होगा? तो अपना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल 1 होगा। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? यानी जो धूल भरी आंधियाँ चलती है उनके लिए आवश्यक दशाएं कौन सी होती है? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 संवहनीय क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? यानी राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है वो 1 जुलाई से पहले कहाँ आ जाता है, ये बताना अपने को। तो बीकानेर, गंगानगर में, पाली में, हनुमानगढ़ में। तो अपने इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 पाली में 1 जुलाई से पहले ये प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? क्या व्यवस्थित है? यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार जो सही से है वो बताना पड़ेगा। जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। तो ऐसे जो मानसून की वर्षा है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है? यानी सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में जो वर्षा होती है वो है? टोंक में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, झालावाड़, कोटा, बारां में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो वह कौन से ज़िले हैं? तो देखो ज़िले अपना ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़, कोटा, बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। जो मानसून की पवनें चलती है वो ग्रीष्म ऋतु में किस साइड से यानी किस दिशा से कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तितता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त
करता है। तो देखो यह असंबंधित है, यह प्रतिलोम रूप से सह संबंधित है, यह धनात्मक रूप से सह संबंधित है, या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है। तो देखो अपना इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यह प्रतिलोम रूप से सह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। यानी जो राजस्थान राज्य अपना, उसमें ग्रीष्मकालीन जो तापमान है जो न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो दक्षिणी भाग में होता है, दक्षिण पश्चिमी भाग में होता है, दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, या उत्तर पूर्वी भाग में होता है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम में सबसे कम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। यानी जो बाड़मेर का कवास स्थान है वहाँ पर बाढ़ कौन से साल में आई थी, तो 2005 में आई थी, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर 2, यानी 2006 में यहाँ पे कवास में बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में लौटते मानसून की वर्षा ऋतु है। जो राजस्थान में लौटता मानसून है उसकी ऋतु कौन सी है, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान अपना, उसमें कम वर्षा का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यह आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। जो भारतीय मौसम वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू में, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। तो इसका अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यानी जयपुर में। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी समाप्त हुई। तो अब आपको ये बताना है कि आपकी 51 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, और हमारी क्लास आपको सही लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।